बताइए। मुझको भी लगता है कुछ करना पड़ेगा। क्यों नहीं माँ? अगर ये अंधेरी चौधी रहेगी तो समझ लो सारा काम गड़बड़ रहेगा। गड़बड़ रहेगा। पहले ये अंधारिया का काम तमाम कर दूं। हाँ माँ, तब देखना फिर मैं क्या इसको सफा कर दो। मुझे भी लगता है ऐसी चाल चलूं मैं कि सब कुछ धीरे धीरे अपना हो जाए। आओ बेटा। हाँ माँ, चलती अब देखना मैं क्या चाल चल रही हूँ। ठीक है माँ। अरे पावई ना बहार राम, अरे पावई ना बहार, अरे चला जाए पाछू मेरे आग लगी है होगा नहीं तो। हाँ महल का पेले लग। पहले यह बता कि मेरे तन में आग लगी पड़ी है और तू यहाँ आल्हा सुना रहा। आला किधर सुना रहा? थोड़ा मनोरंजन कर रहा था मैं। मनोरंजन कर रहा है। इधर आ, यहाँ से जा और वो जो अंधरिया है ना उसको मेरे पास बुला के ला। ठीक है बैठिए, मैं तुरंत बुला लेता। अरे पूजा, तुरंत आइए। क्या बात है भैया? तुम्हारे माँ जी आपको बहुत देर से याद कर रहे हैं। क्या मुझे माँ ने याद किया है? हाँ ठीक है भैया, चलो मैं माँ के पास चलती हूँ। चलो चलते हैं। आओ। रामचादी का कुतिया रंडी का मुंह देखना पाप है। और बात थथोलती चली आ रही है, दूर से नहीं बात कर सकती है। माँ, ऐसी मुझसे कौन सी इतनी बड़ी भूल होगी जो आप मुझसे इस तरह से बात करती है? माँ बता रही हूँ, सब कुछ बता रहे, पिन्नी मत भाई रे कंचो दी। अरे ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे। ऐसी बेटी विधाता और किसी को न दे, जो कि परिवार का एक घाटा। मेरे बेटे की भी शादी होगी नहीं, हाथ आए मेरे साथ। शादी गन थोड़ी सी छोड़ी कंचो दी। माता जी माफ कर दो हमारी खता, आपके घर से खुद मैं चली जाऊंगी। कौशल भैया की शादी करो तुम से
करो तुमसे, फिर मैं भैया यहाँ पर नहीं आऊं। और जा चली जा इसी में भलाई। अपना चेहरा यहाँ तू दिखाना। आराम शादी कुतिया, काम का ना धाम का, खाना फटकती ढेर बार। हराम शादी रंगी, बैठे बैठे खाके भैंस के जैसे। और मेरी माँ मुझे माँ, आखिर मुझसे इतनी बड़ी कौन सी भूल हो गई है जो आप इस तरह से सभागल को सजा दे रही है। अरे मालिक तो मुझसे रूठा है, मुझे दोनों लेलों से हीन कर दिया। और मेरी माँ मुझे तरह से अब देख तेरे से काम करवाऊंगी। हराम जादे मालूम नहीं। हराम ज्यादा नहीं तो। और ये भैंस खा खा के मोटी होती चली जा रही है। अरे इतनी बड़ी भैंस हो गई, कुछ काम तो करेगी। खाने के लिए दिखाता है और मेकअप बनाने के लिए दिखाता है, इधर उधर बैठने उठने के लिए दिखाता है। अगर भगवान अगर उसको अंधी नहीं करता तो तुम्हारा तो पूरा काम ही अगर अब रोएगी ना तो समझ ले तेरे को काट डालूंगी। हरामजादी कुतिया, हरामजादी जब देखो बता, आज के बाद तेरे को काम करना होगा। अरे झाड़ू पोछा तो कर सकती है ना घर का। माँ, मैं कैसे काम करूंगी? मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है। ये भी तो नहीं कि मैं इस घर पे झाड़ू लगा सकूं। अच्छा नहीं दिखाता है तो बैठे बैठे खाएगी। बोल वहां जाएगी तो क्या करेगी ससुराल में? आधी रात आधी पाट लेने के लिए तो भैंस तैयार हो गई है, और वहां बता कौन करेगा? मैं करूं। अरे महारानी जी, वो घर का पोछा करेगी, बर्तन मांजेगी, अगर पोछा लगाएगी, अगर घर में जौन पेट्रोल धरा वो अड़ा जाए तो आगे न लग जाए। तू इतने के लिए ज्यादा अकल लगा लेता है कुछ, गंधोड़ा नहीं तो समझ ले तेरे को भी कर दूंगी। यहाँ भी
काम ऐसा करो, इसको छोड़ के आओ और मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। भैया, मेरी माँ मुझसे क्यों नाराज रहती है? इस तरह मुझे क्यों मारती है? इस भागल ने कौन सी गलती किया है? हे मालिक, अगर इसी तरह मुझ पे सितम ढा रहेगी मेरी माँ, तो इससे अच्छा मुझे उठा ले। इधर आ, महारानी जी। यहाँ से जाओ और मंत्री जी को मेरे पास बुला के लाओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं तुरंत बुला रहा हूँ। हाँ, हमारे सेनापति दरबार में हाजिर हों। आज फिर राज दरबार से आवाज आई, क्या बात है? चलकर देखना चाहिए। अरे ब्रह्मांड चारों वेद को और पुस्तक बना के तो ब्रह्मांड चारों वेद को और पुस्तक बना के भी और पुस्तक बना के भी और मीरा मदन गोपाल की और मूरत बिठा के और मीरा मदन गोपाल की और मूरत बिठा के हरिओम। किस लिए आवाज लगा रहा था रे? महारानी जी ने आपको याद किया। यानी महारानी ने याद किया है? हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ महारानी जी के पास। ठीक है, आप जाइए। चल। महारानी जी को सेनापति का लाल स्वीकार हो। सच बता, हम इससे कुछ जानना चाहते हैं। कहो, क्या जानना चाहते हैं? और बुलाया मुझे कि सच बता। हाँ हाँ हाँ। अरे बुलाया मुझे कि और लिए रात तो बुलाया मुझे किस और लिए रात रानी और कहो से न पति से महाराज जी और कहो से न पति से और यही अब और बिगड़ती चली जाती और हालत बिगड़ती चली जाती हालत हमारी और मदद की पड़ी है महारानी जी। कहा आपकी लगता है मुझे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और समझदार होकर और करो
अरे राजा जी, आप तो खुद के इतने समझदार हैं और फिर भी इधर आओ, करीब आओ। अरे ठीक है राजी माता। तुम इतने हैंडसम लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो। राजी माता, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो राजा जी? राजी माता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आखिर तुम मेरे नौकर हो, मैं जो कहूँगी वही तो करना है तुमको। आप हमारी महारानी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह से जो आएगा वो बकेगी। नौकर की हैसियत कितनी होती है। हाँ वो ठीक कह रहे हो, लेकिन कैसे बताऊं, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं महाराज से कह के आपका अच्छा से इलाज करवाऊंगा राजमाता। नो नो नो, महाराज जी से नहीं बोलने का, ये तो मेरी बात है, मेरे ही पास रहना चाहिए। वहां तक ये बात पहुंचाना भी नहीं है। सुनो, तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना अभी नसीबा हो, क्या भूल मिला है, अपना भी नसीबा हो, क्या भूल मिला है, तेरा कब आंखों से दूर मेरे दिल ना जाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना सजन, हमें सेनापति जी, राजमाता, थोड़ा देखो, मेरे बुखार कुछ ज्यादा बढ़ रहा है क्या? मुझे भी लगता है राजमाता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो तो। राजमाता, इस लाने की मेरी, देखो ये नाली जो है ना, शायद ज्यादा कुछ चल रही है क्या? राजमाता, कहीं राजमाता जो आप कह रही है ना, ये मुझसे नहीं होगा राजमाता। अरे भगवान, बुखार भी नहीं देख सकते हो तुम? सेनापति जी, क्या है यार, बोल। इनके बुखार बाहर से नहीं है, इनका टाइफाइड है। टाइफाइड है? तो अगर टाइफाइड है तो महाराज से कह के मैं अच्छी हॉस्पिटल में इसका राजमाता। और नहीं राजमाता, और नहीं आपका मकसद, और मैं जान पा राजमाता, आप पागल हो गई हैं। इतना तो ख्याल होना चाहिए कि आप एक राजमाता हैं और आप क्या कर रही हैं। आपको ये शोभा नहीं देता राजमाता। अरे कब से समझा अरे कब से समझा रही, पर तुम समझे नहीं। कब से समझा रही, पर तुम समझे नहीं। और सत्तारी
राजमाता, आप जो चाह रही है ना, जिस सेनापति महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता राजमाता। आप चाहे तो मेरे बदन का एक एक कतरा बाहर निकाल दे, लेकिन मेरे महाराज का नमक खाया है, मैं नमक खराबी नहीं कर सकता राजमाता। मैं जो कह रही हूँ क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? सुनाई देता है। ये समझ लो कि मैं यहाँ की महारानी हूँ, मैं साहिल हूँ, तो पल भर में तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। राजमाता, अगर ऐसी कोई आपकी बात होती तो सेनापति आपके चरणों का गुलाम आपकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन जो आप चाह रही है ना राजमाता, ना मुझसे नहीं हो पाएगा। सेनापति जी, अभी भी अवसर दे रही हूँ, सोच लो, समझ लो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर लोगे ना तो समझ लो ऐश की जिंदगी। तुम्हें जो भी चाहिए, धन दौलत जो भी चाहिए मुझसे बोलो, लेकिन सिर्फ तुम मेरे कहने पे चलो बस। कसम से एक न एक दिन तुमको इस महल का महाराजा बना दूंगी तुमको। नहीं महारानी, तुझे राज का प्रलोभन न दे, भगवान के लिए ऐसे बुरे भले शब्द न कहे। मैं आपकी राज छोड़ता हूँ, मुझे परेशान न किया जाए। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? ये सोच लो कि मैं तुमको नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। मुझे मंजूर होगा। तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, अभी भी अवसर है, सोच लो, समझ लो, वरना क्या, वरना क्या राजमाता, आप मुझे जान से मार देंगी? राजा जी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ऐसा करने में? अगर राजमाता, अगर मैं आपसे मोहब्बत कर लूं और अगर ये खबर महाराज तक पहुंच जाए, भगवान कैसे पहुंच जाएगी? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे? काजी, पक्का वादा। कसम से अगर तुम मुझे मिल गए ना तो दुनिया की हर चीज मेरे को प्राप्त हो गई। मैं सब सुख सब कुछ प्राप्त कर चुका। लीजिए। ऐसे नहीं, पहले वादा करो कि चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ कि जो भी हो जाए, चाहे मेरे को सर भी कटाना पड़ जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ हेलो, ये आ गए दूल्हे की माँ की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से। धन्यवाद। मेरे राजा, तो पक्का हो गया ना? हाँ महाराज जी, लेकिन बोलिए मुझे काम क्या करना होगा? मैं सब कुछ बताऊंगी तुमको, धीरे धीरे सब कुछ लैन पिला दूंगी। अब ये समझो कि वो अंधी बेटी है, उससे जो शादी रचाएगा, आधी राज आधी पाट पे वो हुकूमत चलाएगा। तो बताओ मेरा बेटा कौशल क्या करेगा? सही बात है। अब किसी भी बहाने तुमको उस साहजी जो बना बैठा है ना बुढ़ा, वो बुढ़ा मेरे काम का नहीं है। शादी तो कर लिए लेकिन झंडू बाम है। यानी महाराज आपके काम योग्य नहीं? चीनो कहिए। एक दो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक दो डाला और तो? हाँ फैला थी। सेनापति जी, कहो। और तेरे मेरे बीच में हो, अरे तेरे मेरे बीच में, अरे कैसा है ये बंधन अनजाना, अरे तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना,
ऐसा है, और चलती है। अब वो बुढ़ा है ना, उसका तुमको काम तमाम करना है। महारानी जी, ये सेनापति का वादा है कि जब तक महाराज को मिटा नहीं दिया जाएगा तब तक आपको चेहरा में नहीं दिखाऊंगा अपना। आओ चलो, बाकी रास्ता मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, चलिए आओ चलते हैं। हेलो, अरे यार, ए क्या है महारानी? ए हो, बहुत खुशी में मैंने कुछ देखा तो नहीं है? नहीं, हम तो नहीं देखे। अच्छा, हाँ ऐसा करा, हाँ बताओ। तू यहाँ से जाया, हाँ। और वो अंधरिया है ना, हाँ, हाँ। वो कल लिया है कि हमारे पास आवा। ठीक है, अब वही हम जाते हैं। आ जा। आने दो उस कुतिया को, आज से मैं उससे काम कराऊंगी, नहीं तो ये खा खा के मोटी हो जाएगी और बवाल मेरे को तैयार हो जाएगा। हरामजादी, भैंस को आने दो आज। क्या कहते भैया? रेखा बहन, आपकी माँ आपको याद की है? क्या माँ याद की? हाँ, भैया, कहो। न जाने मुझे माँ के पास जाने में क्यों इतना डर लगता है। ऐसा लगता है माँ के पास ना जाओ। क्या करोगी रेखा? ये मजबूरी है, ताकि आपको वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलते हैं। चढ़ाएगी हरामजादी, मुझको भी अंधी कर देगी। कुतियार अंधी नहीं तो देखो, भैंस के जैसे चली आ रही है मोटाती। अरे यार, इधर आ। क्या बात है? तू यहाँ से जा, हाँ और देख मेरे सूटकेस में जो भी कपड़े हैं ना, हाँ हाँ, उनको सबको निकाल के ला। हाँ। और अलमारी में कुछ रखे होंगे, अच्छा। उनको ढेर सारे कपड़े लेके आओ। और हाँ, एक थैला लेते आना। मैं इससे पानी मंगाऊंगी नदी से, और उसी पानी से स्नान करूंगी मैं। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। अरे हाँ, और मेरा हुक्म रेखा, और जल्दी बजा सभी साफ कपड़े